हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित HCS एग्जीक्यूटिव व अलाइड सर्विसेज की प्रीलिम परीक्षा का पहला चरण रविवार को संपन्न हो गया। 10 से 12 बजे तक हुई परीक्षा में जहां विद्यार्थियों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि एग्जाम कहीं ना कहीं यूपीएससी के पैटर्न पर आयोजित किया गया था और कहीं ना कहीं सामान्य से अधिक टफ भी बताया गया है। वहीं बात करें साइंस की, साइंस को गहराई से पूछा गया और कहीं ना कहीं अब की बार जो स्तर था उसको टफ रखा गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सामने चुनौती रहने वाली है। रेवाड़ी की बात करें तो कुल 10,680 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी, लेकिन जिस तरह से परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की संख्या देखी गई वह बेहद कम थी। ऐसे में समझा जा रहा है कि करीब आधे अभ्यर्थी थे वही परीक्षा केंद्रों पर पहुंच सके। वहीं बता दें कि रेवाड़ी में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस भी पूरी तरह से बंदोबस्त तैनात किया गया और करीब 400 से अधिक पुलिसकर्मी सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात किए गए ताकि परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी से कराया जा सके। वहीं जो HPSC की परीक्षा का जो दूसरा चरण है शाम को 3 से 5 बजे तक होना, जिसमें CSET का एग्जाम होना है। ऐसे में पूरे रेवाड़ी में पूरी तरह से पुलिस पर बंदोबस्त किया गया। वहीं DC अशोक कुमार गर्ग लगातार पूरी परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार चप्पे चप्पे की नजर और कहीं ना कहीं जानकारियां जुटा रहे हैं। वहीं रेवाड़ी ADC ऑफिस की बात करते हैं, वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया। लगातार यदि कोई शिकायत मिलती है उसका निदान किया जाता है और कहीं ना कहीं जो भी जिस तरह की शिकायतें आती है तुरंत वहां पर एक जो उड़न दस्ता है उनको भेजा जाता है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का समाधान किया जाता है। बता दें कि हरियाणा की में सबसे जो बड़ी परीक्षा है HCS मानी जाती है, जिसमें SDM की बात करें या फिर DSP की बात करें, तमाम एग्जीक्यूटिव जो अलाइड सर्विसेज होती है उसमें के तहत भर्तियां होती हैं। ऐसे में जिस तरह से अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार परीक्षा पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं टफ थी। ऐसे में जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं उसमें भी बड़े ही चैलेंज जो देखने को मिलेगा और परिणाम में भी कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ेगी। बात करें प्रशासन की, प्रशासन लगातार कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन जिसी का असर आज देखा गया। पहला चरण जो है कि शांतिपूर्वक संपन्न कर लिया गया। दूसरे चरण के लिए पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब बात करते हैं रेवाड़ी में 10,680 जो कि बताया कि अभ्यर्थी को परीक्षाएं देनी थी, लेकिन जो आंकड़ा था परीक्षार्थियों का वो बेहद कम देखा गया। ऐसे में समझा जा सकता है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का कम पहुंचना आखिर किस ओर इंडिकेट करता है। आखिर विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर क्यों नहीं पहुंचे, ये भी कहीं ना कहीं एक सोचनीय विषय और आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा।